चलो, इस क्वेश्चन में अपने पास बोल रहा है, इस क्वेश्चन में अपने पास बोल रहा है एक डिप सर्कल है जो कि एपरेंट डिप शो करता है। एपरेंट डिप का मतलब डेल वन है, तो अपने पास एपरेंट डिप दिया हुआ है, यानी डेल वन दिया हुआ है 60 डिग्री के लिए किसी एक जगह पे, है ना। वेयर द ट्रू डिप इज 45 डिग्री, वहां पर ट्रू डिप की वैल्यू 45 डिग्री है। ट्रू डिप की वैल्यू 45 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री से रोटेट करता है तो एपरेंट डिप कितना होगा? एपरेंट डिप कितना होगा? अपने पास एक फॉर्मूला था ट्रू डिप एंड एपरेंट डिप के लिए कि कॉट स्क्वायर डेल, जो कि ट्रू डिप होता था, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल टू के बराबर होता था। तो डेल वन दिया हुआ, डेल दिया हुआ, हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हो गई वन, इसकी वैल्यू हो गई वन। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकाली जाए उसका स्क्वायर, तो कॉस 60 डिग्री इज 1/√3 और इसका स्क्वायर हो गया 1/3 के बराबर, प्लस आया ये कॉट स्क्वायर डेल टू, यानी यहाँ से आया कॉट स्क्वायर डेल टू इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से आया कॉट डेल टू इज इक्वल टू √2/3, यानी कि अगर डेल टू निकाला जाए तो वो आया कॉट इनवर्स √2/3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो इस सवाल में बोल रहा है एक कंपास नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है अपने पास। तो मैग्नेटिक मोमेंट को लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना? m के बराबर। तो हम लोग लिख लेते हैं m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियो स्टेशनरी नॉर्थ इन सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने पास अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो अपने को ज़रूरी होता है हर सवाल के लिए, 40 माइक्रो टेस्ला है। चलो बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास 1.2 इंटू 10⁻⁻3। तो अपने को बताना है डिक्लिनेशन कितना होगा। डिक्लिनेशन क्या होता है? डिक्लिनेशन होता है जो कि ट्रू ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, ये होता है अपने पास क्या? डिक्लिनेशन, जिसे हम लोग थीटा से डिनोट किए हुए थे। तो अगर लिखा जाए तो टॉर्क इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? m इंटू मैग्नेटिक फील्ड b, जो कि दिया हुआ BH इंटू साइन साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू है अपने पास 1.2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट जो कि है 60। ये है अपने पास, ये है अपने पास 40 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करें, ये चला जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4। यहाँ से ये चला गया तो 10⁻⁻1 बाकी रहेगा, ये आ जाएगा 2.4। तो आ रहा है 1.2 डिवाइडेड बाई 2.4, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू या डिक्लिनेशन की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। आंसर इज 30 डिग्री। इस सवाल में क्या बोल रहा है? अपने पास मैग्नेटिक नीडल है जो कि फ्री टू रोटेट है इन वर्टिकल प्लेन and that plane makes an angle of 60 degree with magnetic meridian। ठीक है, तो a magnetic needle is free to rotate in vertical plane। अच्छा, vertical plane में rotate कर रहा, and that plane makes an angle of 60 degree with magnetic meridian। याद करो जरा सा वापस से, ये अपने पास अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, और यहाँ से एक प्लेन हम लोग लेते थे जो कि इस एंगल को अल्फा दिया था, है ना, जो जो मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल पे था, तो इसी एंगल को हम लोगों ने अल्फा बोला था, जिसकी वैल्यू यहाँ 60 डिग्री दी गया है। अच्छा, इफ द नीडल स्टार्ट इफ द नीडल स्टेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 2/√3। तो कोई एंगल दिया है अपने पास 10 इनवर्स 2/√3 विथ हॉरिजेंटल,
विथ हॉरिजेंटल, देन व्हाट वुड बी द एक्चुअल डिप। अब देखो ये एक्चुअल डिप पूछा है आपसे, एक्चुअल डिप पूछा है, एक्चुअल डिप पूछा है, और डिप को पूछते हुए दो सवाल थे अपने पास। एक था कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल टू, एक था ये, जहां पर आप 90 डिग्री से रोटेट कर रहे थे पकड़कर डिप सर्कल को। अब दूसरा क्या था एक्चुअल डिप का रिलेशन, याद करो, जब हम लोग मैग्नेटिक नीडल को ट्रू डिप में ना रखकर या मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रखकर दूसरे किसी प्लेन में रखते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था अपने पास, 10 del डैश इज इक्वल टू आता था 10 del अपॉन कॉस अल्फा के बराबर। ये दूसरा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ ये पूछा है ना, ये पूछा है अपने से, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 10 del इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 del डैश इंटू कॉस कॉस अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 10 del डैश की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई, 2/√3, तो ये आ गया टोटल 2/√3 के बराबर। कॉस अल्फा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास 1/2 होती है, तो ये कट गया, यानी कितना बाकी रहा, 1/√3 के बाकी रहा। यानी कि यानी कि जो डेल है उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, वो वैल्यू 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ये होगा अपना आंसर, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट है √3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि बीवी की वैल्यू कितना बोल रहा, BH टाइम्स ऑफ √3 के बराबर। तो BV/BH किसके बराबर होता है, डिप एंगल के बराबर होता है, यानी कि यानी कि ये 10 del के बराबर होता है, यानी √3 के बराबर होता है, यानी डेल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री से वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। यहां पर एपरेंट डिप एपरेंट डिप दिया हुआ है इन टू प्लेन्स विच आर राइट एंगल टू ईच अदर, है ना। तो एपरेंट डिप की वैल्यू है, यानी डेल वन की वैल्यू 45 डिग्री है, डेल टू की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। तो अपने से बोला ट्रू डिप, तो बेटा इसके लिए हम लोग कॉट वाला फॉर्मूला तो याद है ना, कॉट डिप के लिए दो ही फॉर्मूले हैं। तो इनफैक्ट अगर एपरेंट डिप के लिए चाहे तो एक और फॉर्मूला है अपने पास, 10 del डैश वाला, है ना। तो कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल टू, कॉट स्क्वायर डेल टू। तो कॉट 45 डिग्री कितना हो गया 1, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1030 का इनवर्स, कॉट 1030 का वैल्यू कितना होता है अपने पास, √3, है ना, 1/√3। तो इसको एक सेकेंड, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, √3 के बराबर होगा, इनवर्स है, यानी √3 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 3, तो कॉट स्क्वायर डेल 4 के बराबर आया, यानी कॉट डेल किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया, यानी डेल की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स 2 के बराबर आई। तो सेकंड ऑप्शन समझ में आया। चलो देख, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, पहला वाला सवाल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ अपने पास, BH दिया हुआ है, ठीक है, अपने पास BH दिया हुआ है। तो BH की वैल्यू दे रखी है 0.35 इंटू 10⁻⁻⁴, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ अपने पास 60 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट, अब देखो बेटा अपने पास क्या था, BV/BH की वैल्यू 10 थीटा के बराबर थी, तो BV आपको निकालने बोल रहा है, या 10 del के बराबर थी। तो अपने पास क्या आ गया, BV इज इक्व टू BH इंटू 10 del, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज रख दो, आंसर ले आओ। तो अगर वैल्यूज आप रखने लगे तो कितना आ जाएगा, BV इज इक्व टू BH की वैल्यू है 0.35 इंटू 10⁻⁻⁴, इंटू इंटू BH की वैल्यू निकल गई 1060 डिग्री, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1060 डिग्री उसकी वैल्यू होती है √3 के बराबर, तो 0.35 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1.73, ठीक है, 1.73। अब अपने पास आंसर में 10 का पावर तो है ही,
मतलब मल्टीप्लाई कर दो बस क्या, 1.73 इंटू 0.35 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 0.6 आसपास आ जाएगी। तो 0.61 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब दूसरे और तीसरे सवाल को ट्राई करिए। अपने पास सर टाइम वो पीरियड का, स्क्वेयर करना है बाद में, तब आएगा। टाइम पीरियड का अपने पास रिलेशन होता है क्या, टाइम पीरियड का 2 पाई √I/BH के बराबर। ठीक है, तो टाइम पीरियड अपने पास दिया हुआ है और दूसरे पास दिया हुआ है। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखो आई और एम कांस्टेंट कर दिया, तो मैं क्या लिख दूं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ BH का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ हर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही की बात कर रहा। तो यानी टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या प्रोपोर्शनल 1/BH कर सकते हैं। बस दोनों को रखो, यानी T1/T2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आ गया क्या, BH2/BH1। ठीक है, BH2/BH1, अपने से BH1/BH2 पूछा है, तो बस रेसिप्रोकल ले लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो टाइम पीरियड 1 की वैल्यू है अपने पास 2.45। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4.9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BH2/BH1। तो इसको कट कर दो, तो लगभग ये 2 से जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो अगर मैं BH1/BH2 करूं, जो कि यहाँ पर पूछा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, ये 4/1 के बराबर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि अगर 10 लैम्डा, लैम्डा क्या था, लैटिट्यूड एंगल हो, तो एंगल ऑफ डिप का कैसा होता है, वो 10 del/2 होता है। तो वो हम लोग डायरेक्टली पढ़ चुके हैं और वो रिजल्ट अपने नोटबुक में लिखा हुआ भी है। यस देख, सर। देख बेटा, फोर्थ वाला तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं, है ना, बड़े बहुत इत्मीनान से हम लोग लिखे हैं। अगर राइट एंगल प्लेन हो, दोनों ही घूम रहा हो 90 डिग्री, और डिप 1 डिप 2 दिया हुआ, इन्होंने डिप 1 डिप 2 को दिया हुआ है, अपरेंट डिप है, तो ट्रू डिप क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड, नेक्स्ट सेकंड वाला जो सवाल है नीचे वाला, वो तो बन ही जाएगा। ऊपर वाला सवाल को देखो और ट्राई करो बनाने का। हमारे पास डिप सर्कल, सवाल में बोला डिप सर्कल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसे ही 30 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन आया, तो अपने दिमाग में ये वाला डायग्राम तुरंत बन जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन है और इस वाले प्लेन में डाल दिया गया है। मतलब ये वाला अपेरेंट मेरिडियन है अपना, या अपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन है। इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री। द डिप नीडल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब इस प्लेन में जो डिप एंगल मेजर हो रहा है, या इस प्लेन में जो डिप एंगल हो रहा है, वो है डेल डैश। डेल डैश होगा क्योंकि अपरेंट डिप होगा, वो 45 डिग्री है। तो रियल डिप अपने से निकालना है। याद करो बेटा, हम लोग इसका फॉर्मूला लिख के 10 del dash = 10 del अपॉन कॉस अल्फा। अब सारे वैल्यूज अपने को पता है, 10 del जो कि 45 डिग्री है, यानी कि वो है 1, इज इक्वल टू 10 del इंटू कॉस अल्फा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, यानी डेल की वैल्यू अपने पास निकल गई tan−1 ऑफ √3/2, नहीं ऊपर में √3/2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इस सवाल में अपने पास क्या बोला गया है, पहले उसको समझो। इसमें बोला गया है एक शिप है जिसको 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट पहुंचना है ना, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब देखो, याद करो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे 2D, वहां पर एक बात पढ़े थे, साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि एंगल कहां से लेना है, एंगल कहां से लेना है, वेस्ट से लेना है, जिसके साथ ऑफ लगा होता है, और वेस्ट एंड साउथ में लेना है। तो मतलब यहां पर पहुंचना है, ये है 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो एक शिप को यहां पर पहुंचना है, ये जगह पे पहुंचना है इसको। तो चलो इसको मैं लाइन से दिखा देता हूं, ये लाइन पे पहुंचना है इसको। अच्छा, ठीक है, यहां पहुंचना है।
ठीक, यहां पहुंचने से। बट क्या बोला है यहां कि इन व्हाट डायरेक्शन इट शुड बी स्टीयर्ड इफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 16 डिग्री। मतलब जो डिक्लिनेशन है तो कंपास किधर देता है, कंपास डिक्लिनेशन वाले डायरेक्शन में देगा। मतलब वो किधर देगा, मैग्नेटिक जो नॉर्थ साउथ होगा उधर देगा। तो अपने को पता है अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है, अगर अपने को पता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ अगर ये है तो यहां पर अपने पास ये है। ठीक है, तो जो कंपास अपने को दिखा रहा होगा, जो कंपास दिखा रहा होगा वो नॉर्थ कौन सा होगा, कंपास के हिसाब से इधर जाएगा। कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन उधर पॉइंट करेगा हमेशा। वहां पे मैग्नेटिक साउथ है इसीलिए कंपास का नॉर्थ जाएगा उधर। तो ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल कितना दिया है, ये दिया है 16 डिग्री। तो इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ, वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल अपने पास 16 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल अपने पास 16 डिग्री है। यानी ये अपने पास कौन सा है, मैग्नेटिक साउथ है जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा होगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ रहेगा और कंपास के हिसाब से उधर नॉर्थ कंपास पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा, तो मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट किधर अपन देखें तो वो लगभग इधर होगा, है ना। ये भी कितना एंगल होगा, अगर ये एंगल बेटा देखें तो ये एंगल 16 डिग्री ही होगा, है ना। ये बात अपने को समझ में आ रही है क्या, ये एंगल 16 डिग्री होगा। जो सवाल है उसमें बोला इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड बी स्टीयर्ड इफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 16 डिग्री। मतलब जो शिप था अपना वो इस डायरेक्शन में जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा, बट पहुंचना उसको इधर है। ठीक है, पहुंचना इधर है। तो वो क्या बोलेगा, यहां से कितना एंगल टोटल ये आए कि 20 डिग्री वाले लाइन पे जाए। तो कितना डिग्री, ये है एंगल 4 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो टोटल उसको कितना जाना होगा, टोटल एंगल अगर बोला जाए तो वो 94 डिग्री से टर्न मारना पड़ेगा उसको, सो दैट वो 20 डिग्री वाले लाइन पे पहुंचे। देख बेटा, अपने पास सवाल में क्या बोला, अपने पास सवाल में बोला कि हमें यहां पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है। ये पॉइंट कौन सा है, 20 डिग्री फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट टू साउथ की तरफ। ठीक है, यहां पहुंचना अपने को, फाइनल यहां पे पहुंचना है। बट सिप किधर है, जो सिप का कंपास दिखा रहा है वो दिखा रहा है क्या, वो दिखा रहा है क्या कि इस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो डायरेक्शन कितना था, 16 डिग्री दिखा रहा, है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 16 डिग्री दिखा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आइदर आइदर वो वेस्ट से ही 4 डिग्री चल जाए, या तो वो वेस्ट से 4 डिग्री चले, क्योंकि ये 16 डिग्री है ये 20 डिग्री है, तो वेस्ट से 4 डिग्री चले। या फिर मैग्नेटिक जो नॉर्थ है होगा अपना, या उससे कितना डिग्री चले, तो उससे 94 डिग्री चले, 94 डिग्री चले। क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों 90 डिग्री होंगे और ये 4 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो यानी कि उसको कितना डिग्री चलना है, 94 डिग्री आइदर आप बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर से 4 डिग्री चलना है साउथ की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना बोलेंगे, 94, और मैग्नेटिक इक्वेटर से बोलेंगे हम लोग 4 डिग्री। पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट है